दाखवते वाटतं तुला ते. प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का मीटिंग शुरू करेंगे। प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे आज का मीटिंग। Joseph brother, Joseph Pinto brother, if you're there, can you just pray and start the meeting? जीसस। आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी दया के लिए और उसकी करुणा के लिए कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें सभी भाई और बहनों को मौका दिया है कि हम उसके वचन सुनने के लिए उसके उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए। और पिछले सप्ताह तक, अभी तक परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा हुआ है। सचमुच में यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी सुरक्षा प्रभु हम सभी लोगों पर तो बहुतायत से आपने उंडेली है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, आप भले हैं, आप महान है प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु आपने हमें इस समय में प्रभु उपस्थित किया है आपकी उपस्थिति में प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए और आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को प्रभु उसके अनुसरण में चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे अच्छे शिक्षक है प्रभु। प्रभु इस समय प्रार्थना करते भाई जोश के लिए प्रभु, जिस प्रकार से दर्शन, जिस प्रकार से बातें प्रभु, ज्ञान की, बुद्धि की बातें प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोगों तक पहुंचे प्रभु, उसके मुख के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। जोश भाई को प्रभु आशीषित कीजिए, अभिषेकित कीजिए प्रभु, कि आपके वचन बहुतायत में और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु कार्य करने के लिए प्रभु, अनुसरण में होने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तुति और आराधना के लिए, आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो प्रभु, ताकि आपका राज्य बढ़े प्रभु, ताकि हम घटे और आप बढ़े प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर प्रभु, और हर एक को प्रभु आपके वचन के अनुसरण में चलने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु। हर एक दिन सुबह में प्रभु हम आपके ओर से आपके ज्ञान को खोजे, आपके मुख को खोजे प्रभु। उस प्रकार की भूख, प्यास, तड़प प्रभु हमारे अंदर प्रभु तैयार कर। धन्यवाद करते प्रभु इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु आपने सभी को सुरक्षित रखा है प्रभु, और सभी को प्रभु आपके वचन के प्रति प्रभु आपने व्याकुल किया है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि अंत के दिनों में जो बातें होने वाली है प्रभु, वो सभी बातें आप अपने लोगों को प्रभु दर्शन के द्वारा बता रहे। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचनों के अनुसार हमारे जीवन को प्रभु जांचने के लिए, परखने के लिए प्रभु हर एक को तैयार कर प्रभु, और आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम को देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। अभिषेक हमें अगुवाई करे प्लीज। थैंक यू। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना में जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father, for giving this day, Lord. Thank you, Lord. You're holy, Lord. You're Lord of Lord, Lord. You're King of Kings, Lord. Thank you, Lord, for accepting our worship, Lord. Lord, we commit ourselves into your hand, Lord. Lord, as your word says, Lord, whoever, if 2 or 3 gathered in your name, Lord, your presence is there, Lord. Lord, we ask your presence, Lord. Come into our midst, Lord. Take control over us, Lord. Lord, we surrender ourselves into your hand, Lord. Lord, your word says you are the way, the truth, and life, Lord. Show us the way, Lord, through the word, Lord. Show the truth, Lord. Let us understand the truth, Lord. And according to the word, Lord, we should live, Lord. Thank you, Lord. I pray, Lord, this evening, Lord, you guide, Lord, George brother, by your Holy Spirit, Lord. Speak through his mouth, Lord, and give us the understanding, Lord. Give us the word which you want to give to us, Lord. Thank you, Lord. Thank you for this time. Thank you for being in our midst, Lord. I pray this prayer in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं आज का ये दिन। और एक बार परमेश्वर ने हम सबको इस प्रकार से इकट्ठा होने के लिए ये मौका दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हम सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, जीवित रखा, ये दिन और ये घड़ी, ये समय देखने के लिए, इसके लिए ये सबसे बड़ी एक चमत्कार है कि हम जीवित हैं, हम अभी भी सांस ले रहे हैं। कितने लोग अस्पताल में, अलग अलग जगहों में, कितने कठिन परिस्थितियों में है,
कितने दुख और पीड़ा में है, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमारे सबके जीवन में दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं। परंतु इन सब चीजों के बावजूद यदि हम हमारे आंखों को खोल कर देखेंगे तो ऐसे कई लाखों लोग हैं जो हमारे दुख और दर्द से भी कई गुना ज्यादा दुख दर्द में है। इस कारण हम प्रभु को धन्यवाद भी देना चाहिए कि प्रभु ने हमें जो भी परिस्थिति में है उनका अनुग्रह काफी है वो परिस्थिति को पार करने के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आमेन। तो हमने गाने के द्वारा पवित्र आत्मा आ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में हमने गीत गाया। ओके, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। तो यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु हमें बाकी संसार के गुरु लोगों के तरह मार्ग दिखाता नहीं है, वो है मार्ग करके, परंतु यीशु कहता है कि मैं ही स्वयं मार्ग हूं। ये सबसे आश्वासन देने वाली और हिम्मत देने वाली बात है हमारे लिए। ओके, मसीह लोगों का जो विश्वास है संसार के बाकी सब प्रकार के विश्वास से उत्तम है, बढ़कर है हमारा विश्वास। तो आप और मैं जिस मसीहा पर विश्वास किया है वो कोई हमें हिलाने वाली या हमारे पैर के नीचे के जमीन को हिलाने वाली ऐसा विश्वास नहीं है, हिलने वाला विश्वास नहीं है, परंतु हमारे पैर के नीचे जो चट्टान है, जो पत्थर है, उस चट्टान है यीशु मसीह। उस चट्टान पर हमने विश्वास किया है। ओके, तो इस कारण हम हर प्रकार के उतार और चढ़ाव सामना कर सकते हैं। आमेन। तो कोई भी प्रकार का निराशपन हमें हमारे इस दौड़ को रुकावट में नहीं लाना चाहिए। कोई भी प्रकार का निराशपन, कोई भी प्रकार का परिस्थिति। Okay, let not any situation in your life make a stop, bring a stop in your race that you're running. The race of faith that you're running, don't let any problems stop you. Okay, let us move on, putting our focus on the author and finisher of our salvation. हमारा ध्यान हमारे उद्धार का कर्ता यीशु मसीह पर ध्यान रखते हुए हमारे दौड़ को हम दौड़ते रहेंगे और खत्म भी करेंगे। आमेन। आइए हमारे यशायाह के पुस्तक का अभ्यास को हम जारी रखेंगे। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से परमेश्वर के बुलावट के बारे में बताया। परमेश्वर का बुलावट क्या है? परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। जैसा यशायाह का 6वां अध्याय में हमने पढ़ा, 8वां वाक्य में यशायाह ने परमेश्वर के उस आवाज को सुना। यशायाह 6वां अध्याय उसका 8वां वाक्य, आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 8। यशायाह ने परमेश्वर की आवाज को सुना और क्या सुना? परमेश्वर कहते हुए कि मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? कौन जाएगा मेरे लिए या हमारे लिए? तब मैंने प्रभु का यह वचन, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। हाँ, हमारी ओर से। तो वहां पर मेरी ओर से नहीं, हमारी ओर से कौन जाएगा। इंग्लिश बाइबल में भी लिखा है whom shall I send and who will go for us। तो वहां पे परमेश्वर अकेला एक व्यक्ति नहीं कहता है। परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर ओके हमें उनके बच्चों को भेजने का एक तैयारी कर रहा है। ओके, हम में से कितने लोग माँ बाप है यहाँ पर, और हमारे बच्चों को, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, आप में से कई माँ बाप, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। ओके, और अलग अलग उम्र में है। किसी का 18 साल होगा, किसी का आप में से किसी के बच्चों का उम्र 20 होगा, 25 होगा, 30 या 40 होगा, जो भी है। ओके, आप जरा सोच कर देखिए, जब आपके बच्चे छोटे थे
मैं कह सकता हूं अभी, जब फिलेमोन अभी 6 साल का है, ओके, तबीता 13 साल का है, ओके, जब हमारे बच्चे ऐसे उम्र के हैं, अक्सर हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, उनके अलग अलग स्वभाव संबंधित और उनके जो भी कार्य उन लोग करते हैं, तो हमारे मन में, माँ बाप के मन में एक ख्याल आता है, यही बच्चा, मेरा बच्चा थोड़े सालों में बड़ा हो जाएगा और फिर कॉलेज में जाएगा। ये एक मन में एक दृश्य आता है हमारे माँ बाप होने के नाते। ऐसा भी आता है कि यही मेरी बेटी थोड़े समय में बड़ी हो जाएगी, फिर कुछ साल के बाद शादी हो जाएगा, उसको दूसरे घर में जाना पड़ेगा। ये सब माँ बाप के मन में आता रहता है। बेटा होता है तो बेटे का एक ख्याल आता है, अलग अलग आता है भविष्य का ख्याल। तो हम माँ बाप होने के नाते हमारे बच्चों के संबंधित ऐसा जब हम सोचते हैं, मेरे बच्चे को मैं बड़े होकर उसको यदि फलाना कुछ पढ़ाई करना है, फलाना कुछ काम करना है, मुझे वहां पर भेजना होगा उसको, प्रार्थना पूर्वक आशीष करके हम भेजते हैं हमारे बच्चों को। या शादी का समय आता है तो हम प्रार्थना पूर्वक एक जीवन साथी को ढूंढकर उन्हें आशीषित करके हम भेजते हैं उनके जीवन के आगे के दौड़ के लिए। ओके, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी, हमें जानना जरूरी है, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर भी स्वर्ग में बैठकर हमारे विषय में एक योजना करता है। वो योजना कोई सांसारिक नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के सेवकाई के लिए, उनका काम के लिए इस संसार में परमेश्वर का एक योजना है। तो परमेश्वर का राज्य का योजना क्या है कि खोए हुओं को ढूंढ निकालना, सुसमाचार को बांटना, प्रार्थना करना, अलग अलग बुलावट है। प्रभु की इच्छा है तो आज हम बुलावट के विषय में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में हम देखेंगे। We will see about the gifts of the Holy Spirit, जो हमने पहले भी देख चुका है। सारांश में हम थोड़ा देखेंगे यदि प्रभु की इच्छा है तो, समय मिला तो। परंतु परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता होने के नाते ये चाहता है कि उनके बच्चे जो उनको ग्रहण किया है, नया जन्म पाया है, और नया जन्म पाकर हम, हमारा विश्वास का जीवन हमारा शुरू होता है। जैसा एक मैंने शनिवार को बताया, जैसा हमारे हम में से जितने भी माँ बाप है, माँ है, माताएं हैं, उनके गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो हर एक का, माँ बाप का एक ख्वाब या एक सपना होता है, ये बच्चा कैसे बढ़ते जाएगा, 2 साल में थोड़ा बढ़ जाएगा, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में बढ़ते जाएगा। और हम देखते हैं हमारे आंखों के सामने कैसा वो छोटा बच्चा जिसको हमने डिलीवरी के टाइम पे हाथ पे उठाया और फिर 1 साल के बाद धीरे धीरे चलने लगा, और कैसे बढ़ रहा है, उसका कद कैसे बढ़ रहा है, ये हम देखते जाते हैं। कैसा वो बात करने लगता है, एक एक बढ़ाव उस बच्चे का हम देखते हैं। ओके, हम में से सब उस लेवल में हम में से सब थे, और आज एक बड़ा पुरुष और स्त्री बना है। ओके, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी जब हम प्रभु को ग्रहण करते और नया जन्म होता है, एक शिष्य, एक छोटा बच्चा जैसा हम रहते हैं आत्मिक जीवन में, और परमेश्वर स्वर्ग से पूरा स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सेनाओं के साथ मिलकर, परमेश्वर एक नया जन्मा हुआ, आत्मिक तौर से नया जन्मा हुआ बच्चे को स्वर्ग से देखता है। हमारा पिता, स्वर्गीय पिता देखता है कैसा आत्मिक रीति से हम बढ़ते हैं और परिपूर्ण आत्मिक तौर से विश्वास में और आत्मा के फल में हम परिपूर्ण होते जा रहे हैं। ये परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, और एक समय जब आता है परमेश्वर को ये लगता है या ऐसा समझ आता है कि ये मेरे
संतान, मेरे बच्चा अब आत्मिक तौर से परिपक्व हुआ है, मैच्योर हुआ है, अब मैं उसे संसार में मेरे सेवकाई के लिए भेज सकता हूं। ओके, जैसा हम हमारे बच्चों के बारे में जब वे परिपक्व होते हैं, उनको अलग अलग चीजों में हम डालते हैं काम में, तो हम ये बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है कि परमेश्वर का भी हमारे संबंधित ख्वाब और एक सपना और उद्देश्य और मकसद परमेश्वर का भी है। और परमेश्वर का वो मकसद के सामने यदि हम बिना मकसद का आत्मिक जीवन यदि हम जिएंगे, केवल चर्च में जाना, वचन सुनना या बाइबल स्टडी में बैठना, वचन सुनना, हमारा काम हो गया, हम सुबह प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, केवल ऐसा करके यदि हम जिएंगे तो परमेश्वर का वो मकसद जो परमेश्वर को हमें संसार में भेजना है, वो मकसद पूरा नहीं होता। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब मूल की बातें हैं, मतलब आरंभ की बातें हैं, नींव की बातें हैं, शुरुआत की बातें हैं जो हमें जीवन भर करना है। परंतु ये सब वचन सीखते 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 हमें परिपक्व होकर हमें परमेश्वर जहां पर हमें भेज रहा है, जाकर उनका उद्देश्य को पूरा करना है। इसीलिए यहाँ पर यशायाह ने परमेश्वर को कहते हुए सुना, मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा हमारे लिए। तो परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, और मैं विश्वास करता हूं सारे स्वर्गीय मंडली के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर ये विचार परमेश्वर, ये सवाल मानव जाति को कर रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए। देखो, हम मनुष्य और स्वर्गदूतों में एक फर्क है। स्वर्गदूतों को जब परमेश्वर कहता है जा, वे लोग जाते हैं और परमेश्वर का कार्य पूरा कर कर स्वर्ग में फिर लौटते हैं। ओके, लेकिन हमें जब परमेश्वर कहता है जा, मेरा कार्य कर, तब हम बहुत कुछ सोचते हैं। ओके, हमारे दिमाग से सोचते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? यदि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो यदि कोई विरोध करेगा, मुझे मारेगा, गाली देगा, तो मैं क्या करूं? ये सब हम बहुत कुछ कल्पना करके हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, वी थिंक अ लॉट। लेकिन स्वर्गदूत ऐसा नहीं सोचता। जब दानियल ने प्रार्थना किया, दानियल के पुस्तक में लिखा है, तो यदि मेरा याददाश्त सही है तो मिखेल स्वर्गदूत जब दानियल प्रार्थना करना शुरू किया, तभी वो निकल पड़ा स्वर्ग से। गैब्रियल, थैंक यू। मेरी पत्नी का मेमोरी बहुत तेज है। तो गैब्रियल, एंड हाउ मेनी डेज डियर, हाउ मेनी डेज डिड ही प्रे? 3 weeks. 3 weeks, 21 days. ओके, तो 21 दिन प्रार्थना किया दानियल, और 21 दिन प्रार्थना करने के बाद 21वां दिन गैब्रियल स्वर्गदूत प्रकट हुआ। तो दानियल के लिए, दानियल के नजर से आप देखो, जब प्रार्थना कर रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन दानियल प्रार्थना कर रहा है और उसको लग रहा है कि उत्तर नहीं मिला। लेकिन 21वां दिन जब गैब्रियल स्वर्गदूत प्रकट हुआ दानियल के पास, तब स्वर्गदूत ने कहा कि जब तू पहला दिन शुरू किया तभी मैं निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक लड़ाई करना पड़ा। ओके, पर्शियन प्रिंस, व्हाट डू यू कॉल फॉर प्रिंस? राजकुमार या एक जो भी है, जो पर्शियन राज में जो दुष्ट आत्मा जो राज कर रहा है, ओके, तो उनके साथ गैब्रियल का
गैब्रियल स्वर्गदूत का लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध लड़ते लड़ते वो अंत में विजय प्राप्त करके 21वां दिन प्रकट हुआ। ओके, मेरा कहने का मतलब, ये उदाहरण मुझे क्यों मन में आया, जब परमेश्वर आज्ञा देता है एक स्वर्गदूत को, तब वो जाता है, कार्य पूरा करके आता है। गैब्रियल स्वर्गदूत या कोई भी स्वर्गदूत ये नहीं सोचता यदि मैं जाऊं तो मेरे सामने ये लड़ाई होने वाला है, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, क्या करूं मैं, नहीं परमेश्वर मैं नहीं जा सकता, ये वाद विवाद नहीं चलता। जा बोला तो जाता है। ओके, ये स्वर्गदूतों के साथ होता है। हम जरा अपने आप को ये प्रश्न पूछकर अपने आप को जांच कर देखें। ओके, हम जब से प्रभु में आए, परमेश्वर हमारे द्वारा कितने चीजें करना चाहते थे। शायद हमने उस धीमी आवाज को सुना भी होगा, परंतु हमने अनदेखा किया, नहीं शायद मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, मैं कौन हूं, जैसा मूसा ने पूछा। ओके ओके, ये मैं कौन हूं, मुझसे नहीं होगा, ये नम्र का स्वभाव नहीं है। ओके, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये गलत फहमी में हमें नहीं रहना है कि हम जब इस प्रकार का जब प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे ये करूं, मुझसे नहीं होगा, हम ये नम्र स्वभाव का एक रूप हमें ऐसा लगता है, ये नम्र स्वभाव नहीं है। ओके, नम्र स्वभाव परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना, नम्रता से करना, ये है। यदि आप सामने से बोलेंगे कि प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है, मुझे करना है, ओके, तो इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है। ओके, आप आपके पासवान को, ओके, आपके लीडर्स को आप बोल सकते हो सामने से। कई बार लोग सोचते हैं पास्टर यदि पूछेगा तो मैं करूंगा। नहीं, आपके अंदर आपको पता है आपका कुछ परमेश्वर का कुछ बुलावट है आपके अंदर, आपके ऊपर नियुक्त किया हुआ अगुवाइयों को, पासवान को आप बोलना जरूरी है, मेरे अंदर परमेश्वर का ये बुलावट है, जब भी आप चाहे मैं तैयार हूं ये करने के लिए। ये घमंड वाली बात नहीं है। ओके, प्रभु का कार्य करने के लिए पहली बात परमेश्वर के बुलावट को पहचानो। ओके, और वो कार्य करने के लिए आपके अंदर वो उत्सुकता और कब मैं करूं ये इच्छा होना चाहिए। ओके, ना कि कोई आपको धक्का देगा, आपको बहुत बोलेगा तब आप करेंगे, ऐसा नहीं। ओके, तो बुलावट की पहचान ये होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर बुला रहा है, हम सबको बुला रहा है, किस काम से बुला रहा है ये हमें पहचानना है। ओके, हमें प्रभु में बढ़ते रहना है, और जब उचित समय आएगा प्रभु हमें वो दर्शन देगा या बुलाएगा, अपने तरीके से बुलाएगा। गॉड विल रिवील हिज कॉलिंग इन आवर लाइफ in his own special way. What we need to do is keep growing in the Lord, keep drawing closer to God, do the basic things in our spiritual life. Okay, and if we are honest in our walk with God, God will call us, God will use us. यदि हम वफादार है हमारे परमेश्वर के साथ का जो यात्रा में, हमारे आत्मिक जीवन में यदि हम वफादार है, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का ढोंग नहीं है, जो भी है हम प्रभु में बढ़ते जा रहे, हमारे आत्मिक चीजों को हम वफादारी से कर रहे, एक दिन आएगा जब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ओके, तो परमेश्वर का बुलावट यशायाह के जीवन में था, और यशायाह ने उत्तर में कहा, मैं जाऊंगा मुझे भेज। ओके, मैं जाऊंगा मुझे भेज। तो परमेश्वर के इस बुलावट को समझने के लिए, ओके, हमें उसके पहले कुछ मूल की बातें जो नींव की बातें, द बेसिक थिंग्स वी हैव टू कीप डूइंग। ओके, वो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं।
यीशु मसीह का यीशु मसीह का शिष्य ऑफ क्राइस्ट, ये का पीछे जब आप चलते हो 100% पूरे हृदय से चलो। मैं और एक बार कहता हूं, पहला पॉइंट, परमेश्वर का बुलावट यदि आपको सुनना है या पहचानना है, ओके, या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, ओके, तो सबसे प्रथम हमको सबसे साधारण से बातें पहला करना है, सबसे बेसिक चीजें करना है, प्राथमिक चीजों को पहला हमें सही प्रकार से करना है। कई लोग परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी बातें बहुत सोचते हैं। प्रभु मैं आपके लिए जान भी देने को, जैसा पतरस ने जोश में कहा, प्रभु मैं आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। कब कहा पतरस ने ये? उसके पहले के कुछ वचन आप पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। मेरे ख्याल से यूहन्ना का 14 अध्याय में है, ये 14 या 13 अध्याय में। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह ने पतरस से और बाकी शिष्यों से कहा, वो नई आज्ञा क्या है? तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ओके, तो मैं कई बार आप लोगों से ये कह चुका हूं, ये वचन यीशु मसीह ने यदि केवल इतना कहा होता कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो तो काफी आसान होता हम सब के लिए। हम सब ये विश्वास करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन साथ में यीशु ने कहा जैसा मैंने प्रेम किया वैसा प्रेम करो। वो बहुत मुश्किल होता है। यीशु ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम हम एक दूसरे से करना, ये बहुत मुश्किल वाली बात है। तो यीशु ने कैसा प्रेम किया? रोमियों का पुस्तक 5वां अध्याय में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपना जान दिया। जब हम उनके बैरी थे, उनके दुश्मन थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम अच्छे थे तभी नहीं। तो हमें एक दूसरे के साथ कैसा प्रेम करना है? जब हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, कोई दुश्मनी कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे गलत, फिर भी सामने वाला गलत कर रहा है, तब भी हमें प्रेम करना है। वैसा प्रेम करने के लिए यीशु ने बुलाया। तो ये जब यीशु ने पतरस और बाकी शिष्यों से कहा, उसके 2-3 वचन के बाद नीचे लिखा है, पतरस कहता है, प्रभु मैं आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। ओके, यीशु मसीह का इच्छा क्या है शिष्यों के बारे में? जान देना या एक दूसरे के लिए प्रेम करना? देखो, एक दूसरे के लिए यदि परमेश्वर ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम करना है तो वो बहुत मुश्किल प्रेम है, बहुत मुश्किल। उसके लिए आपको जीवित रहना होगा। आपको जीवित रहकर आप प्रेम कर रहे हो एक दूसरे के साथ, वो दिखाना होगा। ओके, जब आप बहुत आपके जीवन से संघर्ष में आप बहुत ही परेशान हो गए, तब अक्सर मनुष्य कहता है, अब बहुत हो गया, प्रभु आप मेरा जान ले लो, मुझसे नहीं होगा, ये रहा नहीं जा रहा है, ये व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, मुझे नहीं जीना है। ऐसा अक्सर मनुष्य कहते हैं। जब परेशान कर रहा है, जब नफरत कर रहा है सामने वाला, तब भी परमेश्वर आशा रखता है कि हम जान न दे परंतु जीवित रहकर जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा प्रेम करे। ये परमेश्वर चाहता है। उस संघर्ष में लगे रहो, जान मत दो। कब मैं मरूं ये मत सोचो। ओके, तो पतरस जब ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रभु मैं आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं, सुनने वाले उनको लगेगा कि पतरस बहुत ही परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, वो जान देने के लिए तैयार है। नो, परमेश्वर का वो योजना नहीं है कि तू जान दे। परमेश्वर का ये योजना है कि तू जीवित रहकर
लोगों का नफरत का सामना कर, सताव का सामना कर। अब तेरा समय आया नहीं है जान देने का। तो जीवित रहकर एक जीवित बलिदान बनकर जीना, ओके, रोमियो का 12 अध्याय का 1 और 2 के अनुसार एक जीवित बलिदान बनकर जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन फटक से जान ले लेना, जान देना और मुक्त हो जाना हर प्रकार के परेशानियों से, वो आसान है। ओके, टू लिव अ सैक्रिफिशियल सफरिंग लाइफ is more difficult than taking your life and giving your life. Okay, so we are called to suffer. तो परमेश्वर का बुलावट हमारे जीवन में क्या है कि हम जिए उनके लिए, ओके, और इस संघर्ष का सामना करें। तो परमेश्वर ने हमें तो पहला उनके बुलावट को सुनने के लिए, उनका योजना क्या है वो समझने के लिए पहले हमें क्या करना है, मूल की बातें, बेसिक थिंग्स को करना है। वो क्या है? यीशु का पीछा, फॉलो क्राइस्ट विथ ऑल योर हार्ट, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे लगे रहो। आधा हृदय से मत करो कोई भी चीज, वफादार रहो परमेश्वर के पीछे चलते चलते। ओके, खरा मन का, एक खरा मन का व्यक्ति रहो, एक खरा मन का व्यक्ति। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, मैं आप लोगों से सबसे बेसिक चीजें बता रहा हूं। अक्सर हम परमेश्वर के राज्य में बड़ी बड़ी चीजें बहुत सोचता है। प्रभु मैं तैयार हूं आपके लिए, उसके लिए मैंने आपको पतरस का उदाहरण कहा। प्रभु मैं तैयार है मरने के लिए भी। नहीं, हमें उतनी बड़ी चीजें नहीं सोचना है। ओके, हमें बेसिक चीजें सोचना है। वो बेसिक चीजें क्या है? हमारे रोज के दैनिक जीवन में, आत्मिक दौड़ में, आत्मिक यात्रा में हमें पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरा चीज, हमें वफादार रहना है हमारे परमेश्वर के साथ के चाल चलन में, वफादार रहना है। ओके, तीसरा, हमें खरा मन का व्यक्ति बनना है। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी है खुला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि खपट मन का, ओके, खपट मन का व्यक्ति नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। चौथा, हमें बहुत ही मेहनती एक आत्मिक व्यक्ति, एक मेहनती शिष्य बनना है। ओके, हम हमारे काम काज में तो मेहनत करते ही है सभी लोग, और बहुत अच्छा शायद मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन उस चीज में नहीं। मैं कह रहा हूं आत्मिक जीवन में हमें मेहनती रहना है। ओके, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। अक्सर हम इन चीजों को टालते हैं। ओके, हमें मेहनती बनना है। अगला, वफादार रहो वचन पढ़ने में और वचन का अभ्यास करने में। वचन पढ़ना और वचन का अभ्यास करना, ये दो अलग चीज है। हम में से बहुत लोग शायद वचन पढ़ते रहेंगे, ओके, बहुत लोग पढ़ते भी नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जो पढ़ते हैं, बहुत लोग शायद केवल वचन पढ़ते रहेंगे, लेकिन केवल पढ़ना ही नहीं, लेकिन अभ्यास करना, उसके गहराई में जाना, जरा सोचना ये क्या है, क्यों है, तब पवित्र आत्मा आपको प्रकटीकरण करता है बहुत कुछ चीज। तो वो वफादार रहो अब वचन के अभ्यास में और पढ़ने में और अभ्यास करने में। अगला, वफादार रहो प्रार्थना करने में और वचन जो आपने पढ़ा और अभ्यास किया उसको जीवन में लागू करने में वफादार रहो। ओके, अगला, वफादार रहो
परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने में हमें वफादार रहना है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन अक्सर हम बेसिक चीजों को ही हम टालते हैं और बड़े बड़े चीजों पर हमारा ध्यान देता है। मुझे चिन्ह चमत्कार करना है, मुझे यीशु के नाम से बहुत कुछ बड़े बड़े चीज करना है, ऐसे लोग अक्सर बोलते हैं। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अक्सर सामान्य चीजों को आत्मिक जीवन में हम टालते हैं। ओके, एक सेनाओं का जो बहुत ही क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा अधिकार में जो व्यक्ति सेनापति का जो अधिकारी है, ओके, द कमांडर ऑफ सोल्जर्स, ओके, तो एक बहुत ही अधिकार में रहा हुआ व्यक्ति जो सेना में है, वो व्यक्ति ने अपने भाषण में लोगों को कुछ शिक्षण देने में, एक सेनापति ने ऐसा कहा कि हमारे जीवन में अक्सर हम बहुत लोग बहुत ऊंचे ख्वाब देखते हैं, बोलते ना हम, वी हैव टू बी एम्बिशियस, मुझे बड़ा होकर ये बनना है, वो बनना है, ओके। लेकिन जिस व्यक्ति को बड़ा होकर बहुत ही बड़ा आदमी बनना है, ये बनना है, वो सेनापति, वो व्यक्ति कहता है कि सबसे पहला आप जब सुबह उठते हो, अपना चद्दर को फोल्ड करके आप अपने बिस्तर को सही रखो, ओके। जो सबसे मामूली चीज है, जब हम सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं, हमारा चद्दर एक तरफ और पिल्लो, व्हाट डू यू कॉल फॉर पिल्लो, तकिया, हाँ, तकिया एक तरफ, हमारा बिस्तर कोई और आके बनाना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उनके माँ बाप आके सब कुछ ठीक से रखना चाहिए। और मुझे सुनने वाले पति लोग, मुझे भी शामिल करके मैं कह रहा हूँ, पतियों का बिस्तर पत्नी लोग आके बनाते हैं, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम में से सभी लोग अपने छोटे छोटे चीजों को सही रखने का पहला सीखना चाहिए, बड़े ख्वाब करने के पहले, ओके। बड़ा बड़ा एम्बिशन हम रखने के पहले हमारे छोटे चीजों पर हमें सही रखना। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। हमारे आत्मिक चीजों में हम प्रभु के लिए बहुत कुछ क्या बोलते हैं, उत्साहित होकर हम सोचते हैं कि मुझे करना है, ये करना है, वो करना है। अच्छी बात है, वो जरूर हमें करना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान आत्मिक जीवन के छोटे छोटे चीजों को लेकर, वचन पढ़ने के बारे में, वचन का अभ्यास करने के बारे में, वचन जीवन में लागू करते हैं कि नहीं उसके बारे में, परमेश्वर का आज्ञा का हम पालन करते हैं कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, ओके। और हम छोटे छोटे चीजों में वफादार रहते हैं कि नहीं। जैसा आप दुकान में गए, दुकानदार के पास गए, आपने 10 रुपए का कुछ चीज खरीदा, आपके पास केवल 9 रुपया है, आपने उनको कहा कि मैं 1 रुपया बाद में देता हूँ, ओके। और बाद में आप घर जाकर बाद में आप सोचते हो कि 1 रुपया ही तो है, उसमें क्या है, उसको भी कुछ दुकानदार को भी कुछ बड़ी बात नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो याद भी नहीं रखेगा, 1 ही रुपया है, मैं क्यों दूं। वो 1 रुपया का भी आप याद करके, भले सामने वाले को बहुत मजाक लगेगा, अरे तुम 1 रुपया के लिए लौट कर आए, लेकिन वो भी हिसाब यदि हम रखेंगे, परमेश्वर इन छोटी छोटी चीजों को देखता है, ओके। तो आज का विषय, आप ये मत सोचो कि मैं बहुत छोटे छोटे चीजों को आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है, मेरे जीवन में भी बहुत जरूरी है ये चीज है, हम सब के लिए, ओके। ये छोटे चीजों को जब हम टालते हैं, इसीलिए मत्ती का 7वां अध्याय में जब यीशु मसीह कहता है उनके दासों को, यीशु मसीह कहता है अंतिम दिनों में जब वे यीशु के पास आकर, बड़े बड़े प्रचारक लोग यीशु के पास आकर कहेगा, प्रभु मैंने तेरे नाम पे दुष्ट आत्मा को भगाया, चिन्ह चमत्कार किया, तब यीशु कहता है कि मैं तुम्हें कदापि नहीं जानता, ओके। तो बड़े बड़े चीजें करने वाले लोगों को छोटे छोटे चीजें टाल दिया है, इसीलिए यीशु मसीह ऐसे लोगों को टालता है।
अंत में। और ये टालता है, ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि ये वाक्य जो मत्ती 7वां अध्याय में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कद्यापि नहीं जानता, उसका अगला वचन कहता है कि दूर हो जाओ दुष्ट काम करने वाले लोग। नरक में उन लोगों को भेज देता है। तो ये नरक का योग्य बात है। इसीलिए छोटे बातों को हमें बहुत गंभीरता से लेना है। ओके, these small things are pertaining to the relationship with God. हमारे यीशु के साथ का संबंध को दर्शाता है इन छोटे छोटे चीजें, प्रार्थना, वचन पढ़ना, वचन के अनुसार जीना, आज्ञा पालन करना, ये सब संबंध को दर्शाता है। हम प्राथमिकता किसको देते हैं। ओके, और वफादारी से और गंभीरता से हमें पाप के ऊपर विजय प्राप्त करके जीना है। पाप को हमें आसानी से नहीं लेना है। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का परीक्षाओं को हमें टालना नहीं है, आसानी से नहीं लेना है। और परमेश्वर ने जो भी छोटा सा जो भी आनंद हमारे जीवन में दिया है, उस आनंद को हमें दूसरों के साथ बांटना है। हम हमारे आनंद को, परमेश्वर का दिया हुआ उस आनंद को हमें अपने पास छिपा कर नहीं रखना है। ओके, तो ये अक्सर हम इन चीजों को आप गौर करके देखिए, हम इन चीजों को हम करते हैं। हमने तो उद्धार पाया है, हमने तो प्रभु का आनंद को पाया है, हम आशा रख के जी रहे कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन हम दूसरों को इस आनंद के बारे में नहीं बांटते हैं। ओके, ये मूल की बातें है, हमें इस आनंद को बांटना है। उस समरिया स्त्री के बारे में जरा याद करके देखिए, यूहन्ना का 4वां अध्याय में उस समरिया स्त्री का मुलाकात उस कुएं के पास यीशु मसीह के साथ हुआ, और धीरे धीरे बात करते करते समरिया स्त्री यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर रहा है, और उसके बातचीत बढ़ते 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 एक ऐसा मोड में आ गया जब उस समरिया स्त्री को ये एहसास हुआ कि मैं जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं वही मसीहा है, आने वाला मसीहा। इतना उत्सुक होकर वो समरिया नगर के पुरुषों के पास जाकर उसके दिल के बातों को बोल दिया। उस समरिया स्त्री ने, आओ सब लोग आकर देखो, जिस व्यक्ति को मैंने मिला है क्या वही मसीहा तो नहीं है, आकर मिलो। और पूरा नगर, पूरा वो गांव के लोग यीशु मसीह के पास आकर मिलकर वे लोग भी विश्वास किए। और अंत में गांव के लोग इस समरिया स्त्री से कहता है, यूहन्ना का 4वां अध्याय में लिखा है, अंत में गांव के लोग समरिया स्त्री से कहता है कि पहले तो हमने विश्वास किया तुम्हारे कहने पर, लेकिन अब हमने विश्वास किया है, हम अपने ही आंखों से यीशु को देखा और हमने विश्वास किया। ओके, ये परिवर्तन पूरे गांव में हुआ। किस कारण हुआ? ये समरिया स्त्री ने जो पाया यीशु मसीह से, वो अपने ही पास नहीं रखा, उसने जाकर कहा, दूसरों से बांटा। ओके, तो ये अक्सर हम करते हैं मसीह लोग। हमने पाया है, हम कलीसिया में मिलते हैं, हम बाइबल स्टडी में मिलते हैं, हम वचन सीखते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम पढ़कर वचन को खाकर, वचन भोजन है, आत्मिक भोजन, इस भोजन को खाकर हम मोटा होते हैं। आत्मिक जीवन में हम बहुत मोटे होते हैं। ओके, हमें मोटापन नहीं करना है, केवल शरीर में नहीं, आत्मिक जीवन में भी हमें मोटापन नहीं होना है। ओके, वचन को आपने खाया है तो जाकर दौड़कर आप वचन को सुनाओ भी, बांटो भी। ओके, तो ये मूल की बातें हैं, बेसिक चीजें हैं। ओके, ये सब जब आप करोगे, मूल की बातें जब आप सही करोगे, तब आपको परमेश्वर का बुलावट को सुनाई देगा। मैं इसीलिए आपको इन सब चीजों के बारे में बताया। हमारा विषय परमेश्वर का बुलावट है। ओके, यशायाह, मूसा, इब्राहिम, पौलुस, दानियल, इन सब परमेश्वर के दास, ओके,
परमेश्वर के उस बुलावट को सुना और पहचाना और उत्तर में बुलावट को पूरा किया। कैसे किया? उनके व्यक्तिगत जीवन में इन मूल की बातों को वे सही प्रकार से कर रहे थे। यदि आप इन मूल की बातों को, बेसिक चीजों को यदि आप नहीं करेंगे, तो आप और मैं ये आशा न रखें कि हमें परमेश्वर का आवाज को, वाणी को सुनना है। प्रभु तू क्या चाहता है? परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे जीवन में? अक्सर मसीह लोग ये प्रश्न पूछते हैं, ब्रदर मैं चाहता हूं कि प्रभु का इच्छा को जाने। अक्सर लोग पूछते हैं ये, मैं कैसे जानूं प्रभु की इच्छा को? ओके, अपने अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान जैसे जब आप अर्पण करोगे, रोमियों का 12:1 के अनुसार, तब तुम परमेश्वर के उन सिद्ध और भावती प्रसन्न इच्छा को जानोगे, ऐसा वचन कहता है। When you offer your bodies as a living sacrifice before God, which is a reasonable act of worship, then you will know that perfect will of God. हम मूल की बातों को जब टालते हैं, ओके, सुबह समय नहीं मिला प्रार्थना करने, वचन पढ़ने, ये सब मूल की बातें है, तब हम प्रभु की उन बुलावट को, इच्छाओं को नहीं जानेंगे हम। ओके, तो इसीलिए हमें लौट आना जरूरी है इन मूल की बातों पर। ओके, जो अक्सर हम सब ने, जब हम प्रभु को ग्रहण किया शुरुआत में, तब हम सब इन चीजों में बहुत ही उत्साहित थे। याद करो, आप जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, उस दिन और उन पहले कुछ सालों में हम सब बहुत ही उत्साहित थे प्रभु में, बहुत वचन पढ़ते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, लोगों के साथ सुसमाचार बांटने जाते थे शुरुआत के समय पर, जब हमारा नया जन्म हुआ। ओके, लेकिन धीरे धीरे ये सब मूल की बातें घटता गया और संसार के कई चीजें प्राथमिकता लेने लगा। ओके, वी हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स। ओके, तब हम यशायाह का पुस्तक 6वां अध्याय का 8वां वाक्य में, जो यशायाह ने परमेश्वर के आवाज को सुना, हम भी सुनेंगे। उसके लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं पूरा तैयारी करता हूं, अब मैं 10 दिन का 40 दिन का उपवास करूंगा, तब मैं प्रभु के आवाज को सुनूंगा। नो, हमें कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें करते जाओ। आप काम के क्षेत्र में होंगे, वहां पर परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप उनके आवाज को सुनेगा। बच्चे स्कूल में रहेंगे, तब परमेश्वर प्रकट होगा। हम जिन परिस्थितियों को कभी कल्पना भी नहीं किया है, ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर हमसे बात करेगा। हमें परमेश्वर के लिए प्रबंध नहीं करना पड़ेगा, एक माहौल बनाना नहीं पड़ेगा। ओके, कई बार मुझे दुख होता है जब प्रचारक लोग विश्वासियों से कहता है, स्टेज में खड़े रहकर माइक में कहता है, आइए हम सब एक माहौल बनाएंगे, आइए हम सब, पवित्र आत्मा अब आने वाला है, उसके लिए हम सब शुरू हो जाएंगे, चलिए। ओके, हम माहौल नहीं बना सकते पवित्र आत्मा के लिए। हम अपना हृदय प्रभु के हाथ में देकर अपने आप को समर्पण करें। प्रभु अपने आप उचित समय पर हम सब से अपने अपने तरीके से बात करने लगेगा। ओके, गॉड इज विलिंग more than we are longing to see him. I'll repeat myself. God is willing than we all are longing to see him. Okay, प्रभु स्वयं चाहता है, हम सब परमेश्वर का प्रकटीकरण जितना चाहता है, उससे भी अधिक परमेश्वर स्वयं चाहता है अपने आप को प्रकट करने के लिए। ओके, तो परमेश्वर हमारे अंदर इन सब चीजों को, मूल की बातों को देखना चाहता है। अब अगला हमें क्या करना है? जब हम इन मूल की बातों को करने लगेंगे, हमें
परमेश्वर ने दिया हुआ वरदानों को पहचानना है। हमारे अंदर परमेश्वर क्या वरदान दिया है, ओके, उन वरदानों को पहचानने का कोशिश करो। जब हम उन वरदानों को पहचानोगे, ओके, when we try to identify what is the gift God has given us, then we will know what we have to do in God's kingdom when God calls us. जब परमेश्वर हमें बुलाएगा तब उनके राज्य के लिए हमें क्या करना है ये हम समझ पाएंगे। कब समझ पाएंगे? जब हमारे अंदर ही परमेश्वर का उस वरदान का पहचान होगा। परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या वरदान डाला है, क्या गिफ्ट डाला है, वो पहचानो, वो बहुत जरूरी है। ओके, ये वचन, आज का वचन होने के बाद अंत में मैं आपके साथ स्क्रीन में कुछ चीजों को मैं बांटूंगा। ओके, कैसे परमेश्वर के वरदान को पहचानना है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई गॉड्स गिफ्ट। ओके, मैं कोशिश करूंगा वो आपके साथ बांटने के लिए, हम देखेंगे थोड़े देर में। ओके, यीशु मसीह जब एक बालक था, यीशु मसीह इस संसार में जब पैदा हुआ, पैदा होकर यीशु मसीह परिपक्व होने तक, परमेश्वर का सेवकाई करने का शुरू करने तक, यीशु मसीह का यात्रा एक बालक होने के नाते उनका यात्रा कैसे था वो हमें वचन में दिखाई देता है। ओके, तो यीशु मसीह का भी क्या बोलते हैं, शारीरिक तौर पे और आत्मिक तौर पे दोनों तरफ से उनका बढ़ाव हुआ। लूका का पुस्तक निकालेंगे, लूका का पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय, लूक चैप्टर, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा अध्याय, लूक चैप्टर 2। बावन 52। नहीं 52 नहीं, उसके पहले और एक वचन पढ़ना है। 40 वाक्य पढ़िए, 2 का 40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक बढ़ता गया लिखा है, बालक, ये यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह जब बालक था, यहाँ पर वचन में कुछ वर्णन किया है, वो कैसा बढ़ रहा था। वो टीवी देख के नहीं बढ़ रहा था, वो मोबाइल देखकर नहीं बढ़ रहा था। ओके, आप कहेंगे कि उस समय तो टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, ठीक है लेकिन मैं आपके समझ के लिए कह रहा हूं, उस समय भी भले टीवी या मोबाइल नहीं था, एक बालक होने के नाते बहुत कुछ और भी चीज वो कर सकता था। लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह का जो बचपन कैसा था, वो बालक क्या हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता और बलवंत होता गया। कैसे? और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। बुद्धि के पहले कैसा बढ़ता गया लिखा है? आत्मा में। बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। आत्मा में बढ़ता गया ऐसा भी लिखा है ना? नहीं, हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, एंड द चाइल्ड ग्रू एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। आत्मा में भी बढ़ता गया, केवल शरीर में नहीं। ओके, आत्मा में बढ़ने के लिए आत्मिक भोजन होना जरूरी है। तो एक बालक होने के नाते यीशु बालक के अंदर आत्मिक भोजन कौन डाला होगा? उसके माता पिता। ओके, मरियम और यूसुफ ने उसके अंदर वो आत्मिक भोजन डाला होगा, जरूर डाला होगा, इसीलिए वो आत्मा में बढ़ता गया। ओके, तो हम माता पिता होने के नाते हमारे बच्चों के अंदर, हमारे परिवार में एक आत्मिक भोजन का प्रबंध होना बहुत जरूरी है, जैसा हम शारीरिक भोजन का प्रबंध करते हैं। लॉकडाउन के समय पर हम सब ने भाग दौड़ किया होगा। जब हमें पता चलता है कि कल रात को लॉकडाउन होने वाला है, आज हम सब भागेंगे
किराना दुकान में सब प्रबंध करके घर पे लाकर रखने के लिए, बराबर? क्या हम वही भाग दौड़, वही मेहनत आत्मिक जीवन के लिए करते हैं? ये हम अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। आत्मिक भोजन का प्रबंध हम सब एक दूसरे के लिए, अपने आप के लिए करना बहुत जरूरी है। आत्मिक तौर से यीशु मसीह बड़ा और बुद्धिमान बना, वो आत्मा में बड़ा और बुद्धि में बड़ा, वचन लिखा है। बुद्धि भी आत्मिक भोजन से आता है। ओके, नीति वचन कहता है, प्रोवर्ब्स इज कॉल्ड नीति वचन, राइट? हाँ, नीति वचन कहता है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। Okay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. तो हमें बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर का भय होना जरूरी है। परमेश्वर का भय चाहिए तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना जरूरी है। ओके, परमेश्वर का वचन का ज्ञान न होने के कारण बहुत लोग, आत्मिक लोग, मसीह लोग नाश हो रहे। ओके, तो इस प्रकार से यीशु मसीह बालक के रूप में बढ़ता गया और इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। हम सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहे, हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ रहे हर चीजों में, हम सब चाहते हैं, परंतु हम वो मेहनत नहीं करते हैं आत्मिक तौर पे वचन पढ़ना और प्रभु में बढ़ना। ओके, तो परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर हमें चाहिए, तो आत्मिक चीजों में बढ़ना है, आत्मिक भोजन का खाने का वो मेहनत हमें करना है। ओके, इस प्रकार से यीशु आत्मा में बढ़ा और फिर 12वां साल का उम्र में, यीशु मसीह जब 12 साल का उम्र हुआ तब 42 वाक्य में लिखा है, पढ़िए 42 वाक्य। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उससे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिरों में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। बस यीशु मसीह 12वां साल का उम्र में, ओके, यरूशलेम के मंदिर में अपने परिवार के साथ गया, यरूशलेम गया। वहां पे फसह का त्योहार मनाने के लिए, हम निर्गमन का पुस्तक में देख रहे हैं ना, पिछला शनिवार को हमने देखा कि परमेश्वर ने जब फसह का त्योहार का स्थापना किया तब परमेश्वर का योजना क्या था? इजरायलियों को कहा कि पीढ़ी पीढ़ी तक सदा के लिए ये फसह का त्योहार मनाना है। तो उस आदेश के अनुसार, परमेश्वर का उस आदेश के अनुसार यीशु मसीह भी अपने परिवार के साथ, बाकी यहूदियों के साथ यरूशलेम गए। सारा यहूदी फसह त्योहार के समय पर साल का पहला महीना उसका 14वां दिन यरूशलेम में जाते थे। जहां कहीं भी है इजराइल देश में यहूदी लोग सब, भले बाहर के देश में भी फैला हुआ है यहूदी लोग, सब जगह से लौट कर आते हैं इजराइल में, यरूशलेम में फसह का त्योहार मनाने के लिए, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था। और यहाँ पर 12वां साल में यीशु मसीह मंदिर में क्या कर रहा था? 44 वाक्य कहता है कि उपदेशकों के साथ, पढ़िए, उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। उपदेशकों के बीच में बैठकर जो व्यवस्था सिखाने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञान से व्यवस्था, बाइबल का ज्ञान जिसके पास है, ऐसे उपदेशक लोग, टीचर लोग, उनके बीच में बैठा हुआ एक 12 साल का लड़का क्या कर रहा है?
वाद विवाद कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। ओके, तो 12 साल के उम्र में यीशु के अंदर वचन के प्रति ये भूख और वचन सिखाने वालों को प्रश्न पूछने का ये इच्छा, खेल कूद करने के समय पर ये प्रश्न पूछने का इच्छा कहां से आया? जरूर हम समझ सकते हैं उसका बचपन इन वचन सिखाने में माँ बाप ने समय निकाला, इसीलिए उसका मन भी वचन के ऊपर आकर्षित है। ओके, 3 दिन तक वहां पर बैठकर यीशु मसीह उपदेशकों के साथ बैठकर प्रश्न पूछ रहा है 3 दिन तक। उसको एक 12 साल का बालक होने के बावजूद उसको ये फिक्र नहीं है, ये चिंता नहीं है उसका माँ बाप कहां पर है। माँ बाप चला गया और फिर लौट कर आया ढूंढ ढूंढ कर। ओके, ऐसा एक बालक 12 साल के उम्र में, और बाद में 51 और 52 पढ़िए, 51 एंड 52। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो 12 साल के उम्र में यीशु मसीह को मंदिर में 3 दिन तक वहां पर उसके माता पिता यूसुफ और मरियम ने पाया, और फिर उसको ढूंढने के बाद वे लौटकर नाजरत में आए 12 साल की उम्र में। और 52 वाक्य में कहता है कि नाजरत में आने के बाद यीशु मसीह बुद्धि में और डील डोल में, मतलब शरीर में बढ़ता गया, और परमेश्वर और मनुष्य के नजर में व्हाट इज दैट वर्ड, इन फेवर, अनुग्रह में बढ़ता गया। अनुग्रह में बढ़ता गया। ओके, तो परमेश्वर का अनुग्रह 12 साल से ही यीशु मसीह के ऊपर था, परमेश्वर का अनुग्रह था। ओके, 12 साल से। और फिर जब 30 साल का उम्र हुआ यीशु का, 30 साल के उम्र में यीशु मसीह परमेश्वर का सेवकाई शुरू किया। एक मिनट, यहाँ पर एक वचन है जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू किया तब वो 30 साल का उम्र का था। ओके, तो ऐसा वचन में लिखा है। तो 30 साल के उम्र तक, 12 साल से 30 साल के उम्र तक वो माँ बाप के अधीन में रहकर बुद्धि में बढ़ता गया। ओके, लूका 3:23। लूका 3:23 जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो वह तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। हाँ, या थैंक यू ब्रदर। सो लूका 3:23 में लिखा है कि जब यीशु मसीह क्या करने लगा, उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। उपदेश करने लगा तब वो 30 वर्ष का आयु का था। इंग्लिश में लिखा है नाउ जीसस हिमसेल्फ बिगैन हिज मिनिस्ट्री। जब वो सेवकाई शुरू किया तब वो 30 साल का उम्र का था। तो हमने यीशु मसीह स्वयं का एक यात्रा देखा, बचपन से लेकर कैसा वो प्रभु के भय में और वचन में बढ़ता गया, और फिर जिन चीजों को प्राथमिकता देना चाहिए उन चीजों को जब हम प्राथमिकता देंगे तब एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको और मुझे सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। ओके, तो यीशु मसीह के जीवन में भी एक बालक होने के नाते सही चीजों का प्राथमिकता था, वचन पढ़ने का, प्रार्थना में बढ़ने का। ओके, आत्मिक चीजों में प्राथमिकता। इसीलिए मैंने शुरुआत
आज के वचन में शुरुआत के बहुत लंबा समय मैंने आप लोगों से मूल की बातों पर ध्यान देने के लिए कहा। ओके, जैसे प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उसका अभ्यास करना, वचन जीवन में लागू करना, इन सब चीजों में हम लगे रहेंगे, तब अपने आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे। आपको परमेश्वर के बुलावट के खोज में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, you yourself will identify the gift of God in you if you first spend time in the basic things of being honest with God, overcoming sin, spending time in prayer, in word, growing in the Lord. These are the basic things. You focus on that, automatically you will see the gift of God operating through you. आप अपने आप देखोगे परमेश्वर का वरदान आपके द्वारा कार्य करते हुए आप देखोगे। ओके, सो लेट अस गो बैक टू द बेसिक्स इन लाइफ। हम हमारे जीवन के मूल की बातों को, जैसा मैंने उस उदाहरण में कहा, सुबह जब हम सोकर उठते हैं, हमारे चद्दर को मोड़कर रखने का जो प्राथमिक जो छोटी सी बात, उन चीजों को हमें सही करना बहुत जरूरी है। हम जो चीज जहां से निकाला वो चीज वहां पर रखना, ऐसे छोटे छोटे चीज है। ऐसा एक व्यक्ति जब हम बनेंगे, परमेश्वर छोटे चीजों पर ध्यान देता है। जो छोटे चीजों पर वफादार है, परमेश्वर बड़े चीजें हमारे ऊपर सौंपता है। ओके, ये परमेश्वर का एक तरीका है, स्वर्ग राज्य का एक तरीका है, एक परंपरा है। ओके, इसलिए हमें लौट आना बहुत जरूरी है। तब जैसा यशायाह के जीवन में वो शब्द लिखा है 6:8 में, तब यशायाह ने परमेश्वर का वाणी को सुना। हमारे जीवन में भी तब वो शब्द होगा। कब होगा? जब हम इन मूल की बातों को करेंगे, तब परमेश्वर का उस वाणी को हम सुनेंगे, या हमारे जीवन में भी कुछ प्रकार का एक दर्शन होगा। और पिछला हफ्ता मैंने आपसे उस छोटी सी लड़की का एक उदाहरण बताया, कैसा वो छोटी सी लड़की, यहूदी लड़की, एक अन्य देश में बंदी बनकर गए और वहां पर घर काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, लेकिन वहां पर उसको जब मौका मिला, उसने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का उस नबी के बारे में अपने स्वामी से कहा, जो अविश्वासी स्वामी था। तो उसी प्रकार परमेश्वर का बुलावट इन छोटी छोटी बातों में आपको दिखाई देगा, कैसे पूरा करना है। ओके, गॉड्स कॉलिंग इन आवर लाइफ is involved in those small things, okay? प्रेरितों का पुस्तक में एक उदाहरण है, वो उदाहरण देखकर हम आज का वचन समाप्त करेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 8। यहां पर एक खोजे के बारे में लिखा है, खोजों का प्रधान। खोजा मतलब यूनक, जिसको मुंबई के भाषा में हिजड़ा बोलते हैं। ओके, जो हिजड़ा का जो समाज है, उन लोगों को कौन ज्यादा करके, हम भी, ये हमारा गलती है, लेकिन हम भी उनको ज्यादा अहमियत नहीं देते। ओके, उनको नीचा स्तर का लोग मानते हैं, हम ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। ओके, लेकिन स्वर्ग, इस हिजड़ों का समाज में से एक व्यक्ति पर स्वर्ग ने ध्यान दिया, परमेश्वर ने ध्यान दिया। ओके, ऐसा एक व्यक्ति था उस समय जो हिजड़ा था, और परमेश्वर ने अपना दास, अपना शिष्य फिलिपोस को उस हिजड़े के पास भेजा, उस व्यक्ति के पास भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण था। क्या गुण था हम देखेंगे, प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय। ये व्यक्ति क्या कर रहा था? 28
हाँ पढ़िए, एक मिनट, या 27 पढ़िए, 27। वहां उठकर चल दिया और देखो कुश के देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वहां आराधना करने को यरूशलेम आया था। वहां अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। अब ये व्यक्ति जो हिजड़ा समाज का था, ये व्यक्ति किस में यात्रा कर रहा था? रथ में यात्रा कर रहा था। ओके, अब हमारे लिए रथ का कोई अहमियत नहीं होगा, मतलब घोड़े का जो गाड़ी है, ओके, रथ, उसका कोई अहमियत हमारे लिए नहीं होगा। लेकिन उस समय का जैसा आज मंत्री लोग जिस गाड़ी में घूमते हैं, BMW हो या मर्सिडीज हो, उस समय का रथ उस प्रकार का था। मंत्री लोग, ये व्यक्ति जो खोजा जो बोलते हैं, ओके, ये खोजा एक बहुत बड़ा अधिकारी व्यक्ति था और ये रथ में यात्रा कर रहा था और क्या पढ़ रहा था? यशायाह का पुस्तक पढ़ रहा था। ओके, तो उसके पास परमेश्वर का पवित्र शास्त्र था और वो पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ये विशेष गुण था, वचन पढ़ रहा था वो। और वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा था वो। ओके, परमेश्वर ने फिलिपोस को, जो यीशु का शिष्य था, उसको इस व्यक्ति के पास भेजा और भेजकर फिलिपोस इस व्यक्ति के साथ रथ में बैठा। हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वचन पढ़ेंगे। फिलिपोस इस रथ में इस व्यक्ति के साथ बैठकर क्या कहा? 30 वाक्य पढ़िए, 30। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? फिलिपोस ने इस व्यक्ति से पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या तू समझ रहा है? तब इस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने जब तक कोई मुझे न समझाए तब तक मैं कैसे समझूं? मतलब ये व्यक्ति जो यशायाह का पुस्तक पढ़ रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, हम में से भी कई लोग वचन क्यों नहीं पढ़ते? कई लोग क्योंकि वचन पढ़ता है लेकिन समझ में नहीं आता है। बाइबल स्टडी में बैठना बहुत आसान है क्योंकि समझाने वाला कोई है, इसीलिए। ओके, लेकिन स्वयं अकेले में बहुत मसीह लोग वचन नहीं पढ़ते क्योंकि बोरिंग लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, यहाँ पर ये व्यक्ति के साथ भी यही हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। जब तक मुझे कोई समझाए मैं कैसे समझूं? तब फिलिपोस ने अपना मुंह खोला। 35 वाक्य पढ़िए। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हाँ, तो फिलिपोस उसको समझाने लगा। यशायाह का पुस्तक का कौन सा अध्याय वो पढ़ रहा था, उस अध्याय फिलिपोस उसको समझाने लगा और समझाते समझाते यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया उसको। ओके, और यशायाह का पुस्तक का कौन सा अध्याय वो पढ़ रहा था? 53 अध्याय। ये आपको वहां पर दिखाई देगा, 32 वाक्य से 34 वाक्य तक। उसमें यशायाह का 53 अध्याय के बारे में जिक्र किया हुआ है। ओके, तो फिलिपुस ने उसको पूरा 53 अध्याय सिखाया। 53 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, भविष्यवाणी किया है। ओके, और सिखाते सिखाते उसको पूरा सुसमाचार सुनाया। ओके, और सुनाकर 36 वाक्य पढ़िए, 36। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तो रथ में ये दोनों यात्रा कर रहे हैं और उसका एक बाइबल स्टडी हो गया रथ में। ओके, फिलिपोस ने उसका एक बाइबल स्टडी ले लिया। बाइबल स्टडी पूरा हो गया। ओके, वचन का शिक्षण हो गया। तुरंत ही ये व्यक्ति जो खोजा है, ओके,
जो ये व्यक्ति ने रथ में यात्रा करते हुए देखा कि पानी है, ओके, रास्ते के साइड पे पानी है, और उसने प्रश्न पूछा फिलिपोस से, देखो यहाँ पर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूं? तब फिलिपोस ने क्या कहा, पढ़िए। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मुझे इतना खुशी होता है जब ये वचन जब मैं पढ़ता हूं। एक खोजा, ओके, जो अलग समाज का है, परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर गिरा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको छुआ, उसका मन परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर एक गुण था, क्या? वचन पढ़ने का। नहीं समझ रहा है फिर भी पढ़ रहा है, ओके। तो स्वर्ग में परमेश्वर जब देख रहा है नीचे, तब एक व्यक्ति ना समझ नहीं रहा है, तब परमेश्वर ने प्रबंध किया फिलिपोस का, ओके। इसीलिए मैं ये उदाहरण इसीलिए कहा, आपको समझे या न समझे, आपको समय है या नहीं समय नहीं है, आपको ये सोचने का अधिकार नहीं है। आप केवल परमेश्वर का आज्ञा पूरा करिए, वचन पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कारण मत बोलिए, ओके। जैसा यीशु मसीह बालक बनकर वचन में बढ़ता गया, आत्मा में बढ़ता गया, आप और मैं ये चीज जो मूल की बातें करना बहुत जरूरी है। सबसे गंभीर बात है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। These simple things are the most serious things. Keep reading, keep praying, keep spending time with God. There is one day waiting for you that God is going to touch you. परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, परमेश्वर आपके पास भेजेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ को भेजेगा। वो प्रभु के ऊपर है, उसका राह, उसका खोज आपको करने की जरूरत नहीं है। आप वचन में लगे रहो, पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। डू द बेसिक थिंग्स and you will see, you will experience God's calling in your life, okay? प्रभु आपको छुएगा, जैसे इस खोजा को छुआ। उसका भूख इतना था कि वचन पढ़कर फिलिपोस उसको वचन समझाया, और समझाने के बाद भी उसको वहां पे तृप्त नहीं हुआ। पानी यहाँ पर है, क्या क्या रोक मुझे बपतिस्मा लेने में? तुरंत ही ब्रेक लगाया गाड़ी पर, उतरा वहां पर, ओके। फिलिपोस ने उसको पानी में बपतिस्मा दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब के अंदर इन अच्छे गुणों को परमेश्वर देखना चाहता है। जो गुण परमेश्वर ने इस खोजे के अंदर देखा, जो गुण परमेश्वर ने बालक यीशु के अंदर देखा, जो गुण परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस के अंदर देखा, ओके। यूहन्ना बपतिस के बारे में भी लूका का पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय में, कि जब वो बालक था, ओके, वो इजराइल लोगों के सामने प्रकट नहीं हुआ, लोगों के सामने नहीं आया, शो ऑफ करने नहीं आया, कुछ भी करने नहीं आया। वो एकांत में, मरुभूमि में वो समय बिता रहा था परमेश्वर के साथ। और जब उचित समय आया, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लगा, यूहन्ना बपतिस को। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, ऐसा प्रचार करते हुए बपतिस्मा देने लगा यूहन्ना बपतिस। लेकिन वचन में स्पष्ट लिखा है, तब तक वो लोगों के सामने प्रकट होने नहीं आया, तब तक। तो हमें बड़ी चीजें, बड़े प्रचारक, बड़ा प्रचार करना, बड़ी बड़ी चीजें, आत्मिक चीजें करना, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें मूल की बातें एकांत में, जैसा यूहन्ना बपतिस रहा, एकांत में प्रभु के साथ समय बिताते रहो, और धीरे धीरे परमेश्वर आपको बाहर इस्तेमाल करने लगेगा। हमारा विषय क्या है? परमेश्वर का बुलावट, ओके। उस बुलावट को समझने के लिए, सुनने के लिए, ओके, हमें मूल की बातें करना बहुत जरूरी है। We skip the basic things, we will not be able to listen to God's calling. Okay, let us go back to the basic things and God will use you and me in a mighty way. Okay, परमेश्वर हम सबको आशीष करे। और मैंने बीच में आप लोगों से कहा कि परमेश्वर
के हाथों में इस्तेमाल होने के लिए, उनका सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको जो वरदान दिया है, उस वरदान को पहचानना बहुत जरूरी है. We need to identify the gifts that God has given us, the gift of God. Okay, we need to identify that. So to identify, हमारे अंदर सबके अंदर परमेश्वर ने एक वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है. वो गिफ्ट क्या है, हमें पहचानना है. ओके, मैं आपके सामने स्क्रीन में एक लिस्ट डाल रहा हूं, जस्ट वो देखिए और फिर हम प्रार्थना करेंगे. 1 मिनट. ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, परमेश्वर का आत्मिक वरदान जो परमेश्वर देता है, उन आत्मिक वरदान कैसे पहचानना चाहिए, हम कैसे पहचाने हमारे अंदर क्या वरदान है, उसका एक लिस्ट है. तो ये मैं आप लोगों को भेजूंगा, किस प्रकार से भेजना है वो मैं आपसे व्हाट्सएप में बात करूंगा. ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, कितना प्रश्न है, 1 सेकेंड. ओके, तो आपके सामने 104 पॉइंट्स है. देयर आर 104 पॉइंट्स. ओके, ये जो 104 पॉइंट्स है, इसका पहले का कुछ 10 पॉइंट मैं आपको उदाहरण के रूप में जस्ट पढ़ के सुनाता हूं. तो पहला का 10 पॉइंट्स, इसमें जैसा प्रश्न पूछा है, आपको अपने आप को पूछना है. जैसा पहला पॉइंट, आई एंजॉय वर्किंग बिहाइंड द सीन, टेकिंग केयर ऑफ लिटिल डिटेल्स. आपके अंदर क्या क्या गुण है, ये पहचानने के लिए अब ये पहला पॉइंट जब आप पढ़ोगे, क्या आपके अंदर ऐसा एक गुण है क्या कि आपको आई एंजॉय वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, मतलब कुछ भी काम करना है तो आपको लोगों के सामने दिखावा या प्रकट स्टेज में करने की इच्छा नहीं है. जो भी करना है मैं गुप्त में करूंगा. किसी किसी को ऐसा एक गुण है, ऐसा एक आदत है कि मैं घर पे प्रार्थना करूंगा, मुझे माइक में या ऐसे स्टेज में प्रचार करना, ये सब मुझे ज्यादा पसंद नहीं है. दूसरा पॉइंट, आई यूजुअली स्टेप फॉरवर्ड एंड अस्यूम लीडरशिप इन अ ग्रुप वेयर नन एग्जिस्ट. किसी किसी के अंदर ऐसा गुण है कि जहां पर जरूरत है वहां पर मैं आगे बढ़ के, ठीक है मैं ये चीज करूंगा, ऐसा बोलता है. ओके, क्या आपके अंदर ऐसा गुण है? तो वो 2 नंबर पॉइंट आपके लिए है. ऐसा आप याद समझना है. जब आप ये जो एक्टिविटी है, ये जब आप करोगे तभी आपको अपने आप के बारे में ये ढूंढकर समझना है. तीसरा पॉइंट, when in a group I tend to recognize and approach those who are sitting or standing alone. तो जब आप भीड़ में हो, आप एक बाइबल स्टडी में हो या भीड़ में हो, किसी के साथ है, 10 लोगों के साथ है, अक्सर आपका ध्यान उन लोगों पर जाता है जो अकेला बैठा है, ज्यादा बात नहीं करता है. आपका हृदय उनके प्रति पिघल जाता है, उनको शामिल करने के लिए आपका मन होता है. ऐसा है कि आपका मन. तो ये तीसरा पॉइंट आपके लिए है. चौथा पॉइंट, आई हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ नीड एंड टू गेट द जॉब डन नो मैटर हाउ ट्रिवियल इट इज. ओके, तो कितना भी छोटा काम हो, मेरा मन ऐसा एक मन है जो छोटे से छोटे बातों पर मेरा ध्यान जाता है और
यदि वो काम पूरा करना है तो वो मैं काम पूरा कर कर मैं निकलता हूं। ऐसा गुण आपके अंदर है क्या? ऐसा एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखो, कौन सा गुण आपके अंदर है, कौन सा गुण आपके अंदर नहीं है। ओके, ये पहचानो। ये 104 पॉइंट्स जब आप ये 104 पॉइंट्स जब आप उसमें ध्यान देंगे, तभी आपको पहचानना है इसके अंदर कौन सा गुण आपका है। और पहचानने के बाद ये जो मैं आपके सामने जो स्क्रीन में डाल रहा हूं, ये जो टेबल है, ये टेबल में आपको आंसर करना है। कैसा आंसर करना है? देखो ऊपर लिखा है, बिसाइड्स ईच क्वेश्चन नंबर बिलो प्लेस अ नंबर करस्पॉन्डिंग विथ द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन माई लाइफ। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे ये करना है। जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, मैंने कहा आपको 104 पॉइंट्स है, तो पहला पॉइंट में यदि ऐसा लिखा है कि आपके अंदर क्या एक गुण है कि आपको लोगों के सामने स्टेज में कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको गुप्त में कुछ मदद करना है, प्रेयर करना है लोगों को, ऐसा एक गुण है आपके अंदर। तो वो पहला पॉइंट यदि वो है, वो 104 पॉइंट में, और वो पॉइंट, वो जो पहला पॉइंट में लिखा है वो आपका गुण है, तो यहां पर ये टेबल में जो पहला पॉइंट है, वहां पे आपको वो गुण आपके अंदर कितना है, बहुत ज्यादा है तो 4 नंबर लिखना है आपको। ओके, पॉइंट नंबर 1 के वहां पे 4 लिखना है। ओके, इट इज वेरी is that nature in you very strongly, considerably, moderately, or very little? Okay, so you have to write that number 0, 1, 2, 3 और 4। एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए आपके सामने वो कलर मैं डाल रहा हूं, लाल कलर दिख रहा है आपको स्क्रीन में। तो यदि आपके अंदर ये गुण बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है तो 0। ओके, ये 0 नहीं तो यहां पर 4 नंबर जो स्ट्रांगली बहुत है, या बहुत थोड़ा सा है तो 2 नंबर, तो वो आपको लिखना है। ये गिफ्ट के यहाँ पे लिखना है, 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 या 1 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ओके, so this is how you will do this exercise. Sorry, 1 minute. ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पीडीएफ फाइल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, आप ये घर पर कीजिए। पूरा आप 104 पॉइंट पूरा करने के बाद, वो टेबल में डालने के बाद, जैसा टेबल में आपको इंस्ट्रक्शन दिया है वो पूरा कीजिए। अंत में आपको पता चलेगा आपके अंदर कौन सा गुण सबसे ज्यादा है, और वो गुण, वो जो वरदान है। ओके, जैसा आपको पहचान में आएगा कि आपको प्रचार करने का गुण है, या आपको प्रार्थना करने का गुण है, या आपको दूसरों को मदद करने का गुण ज्यादा है। ओके, ये पहचान आपको होएगा ये पूरा एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये पहचान होने के बाद यदि आपके अंदर दूसरों को मदद करने का गुण ज्यादा है ये पूरा एक्सरसाइज करने के बाद, तो आगे जाकर आप उस गुण में ध्यान दे सकते हो। You can exercise that gift in your life. Okay, so just try to do that during the week. आने वाले हफ्ते में ये गुण को आप ये एक्सरसाइज को, एक्टिविटी को आप कीजिए। मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा। आप लोग अपने आप जितना हो सके कीजिए प्लीज। ओके, shall we pray? Let us all pray. हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने आज हम सबसे बातें की आपके बुलावट के बारे में, कैसा आपके बुलावट को पहचानना है। आपके बुलावट को पहचानने के पहले हम अपने अपने जीवन में उस मूल की बातों को, जो हमने ज्यादा ध्यान या अहमियत नहीं दिया है, उन चीजों को हम सही करने में लगे
ऐसा हमें मदद कर प्रभु, अनुग्रह दे। आने वाले दिनों में हम और भी बढ़े उन चीजों में, जैसा यीशु मसीह बालक बनकर आत्मिक चीजों में बढ़ता गया और परिपूर्ण हुआ और आपके सेवकाई के लिए तैयार हुआ। हम सब जितने भी साल आप हमें जीवित रखते हैं इस संसार में, आपके सेवकाई के लिए तैयार हो, ताकि जो आप बुलावट से हम सबको बुला रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए, मैं किसको भेजूं, फसल बहुत है परंतु मजदूर कम है, ये बोझ जो आपके अंदर है प्रभु, वो बोझ को पूरा करने में हम अपने आप को तैयार करें। ऐसा हम सबको मदद कर प्रभु। सुनने वाले हर एक को यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सबको संसार में आपने एक ज्योति और नमक करके भेजा है। आप हम सबको दूसरों के जीवन में एक स्वाद और रोशनी लाने में मदद कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. Praise the Lord, brother. Praise Lord. Praise Lord, brother. Hey, light.